अप्रैल 1916 की बात है। यह वह समय था जब दुनिया बदल रही थी और हर कोने में कुछ न कुछ नया हो रहा था। टाम्पा शहर में प्राइवेट डिटेक्टिव ए एंडरसन अपने दफ्तर में बैठे थे। उनके दफ्तर की दीवारों पर पुराने केसों की फाइलें और अखबार की कतरनें टंगी थीं। धूप तेज थी। खिड़की से आती रोशनी ने उनके डेस्क पर बिखरी कागजात को चमका दिया था। अचानक एक तार आया, बोका ग्रांडे से। तार का संदेश छोटा था, लेकिन उसमें छुपी गंभीरता को एंडरसन ने तुरंत भांप लिया। भेजने वाले थे C.H.&N, रेल रोड के मालिक। यह कोई साधारण मामला नहीं था। एंडरसन सोच में पड़ गए। उन्होंने अपने अनुभव से समझा कि यह मामला जितना दिख रहा है उससे कहीं अधिक जटिल हो सकता है। इतने बड़े आदमी ने उन्हें क्यों बुलाया होगा? क्या यह कोई व्यक्तिगत मामला था या फिर कंपनी से जुड़ा कोई रहस्य? अगली सुबह एंडरसन बोका ग्रांडे पहुंच गए। ट्रेन की यात्रा लंबी थी, लेकिन एंडरसन ने हर पल का उपयोग मामले के बारे में सोचने में किया। एक आलीशान होटल में रेल रोड के मालिक ने उनका इंतजार किया। वो बहुत परेशान थे। होटल की भव्यता के बावजूद मालिक के चेहरे पर चिंता की लकीरें साफ दिख रही थीं। उन्होंने बताया कि उनका एक आदमी हैरी स्टैकहाउस $12,000 लेकर गायब हो गया है। यह रकम उस समय के हिसाब से बहुत बड़ी थी। यह एक बहुत ही गुप्त मामला है मिस्टर एंडरसन, मालिक ने कहा। उनकी आवाज में चिंता और हताशा दोनों झलक रही थीं। हमें स्टैकहाउस को ढूंढना होगा, चुपचाप। एंडरसन ने सिर हिलाया, यह समझते हुए कि मामला कितना संवेदनशील है। एंडरसन समझ गए कि मामला कुछ और ही है। यह सिर्फ पैसे की चोरी का मामला नहीं था, इसमें कुछ और भी छुपा था। उन्होंने मालिक से स्टैक हाउस के बारे में सब कुछ पूछा। उसका चेहरा, उसकी आदतें, उसके दोस्त, हर बात जरूरी थी। एंडरसन ने हर जानकारी को ध्यान से सुना और नोट किया। मालिक ने बताया कि स्टैक हाउस आखिरी बार टाम्पा में देखा गया था। यह जानकारी महत्वपूर्ण थी क्योंकि टाम्पा एंडरसन का अपना शहर था। एंडरसन के दिमाग में टाम्पा की गलियां घूमने लगीं। उन्होंने सोचा कि स्टैक हाउस कहां छुप सकता है, किससे मिल सकता है। यह मामला अब उनके लिए व्यक्तिगत हो गया था और वह इसे हल करने के लिए पूरी तरह से तैयार थे। एंडरसन ने तुरंत अपनी तैयारी शुरू कर दी। उन्होंने अपने जरूरी सामान पैक किए और टाम्पा की ओर रवाना हो गए। उनके मन में कई सवाल थे, लेकिन एक दृढ़ निश्चय भी था। वह इस रहस्य को सुलझाकर ही दम लेंगे। टाम्पा पहुंचकर एंडरसन ने अपने पुराने संपर्कों से मिलना शुरू किया। उन्होंने हर उस जगह का दौरा किया जहां स्टैक हाउस के होने की संभावना थी। हर गली, हर मोड़ पर उन्होंने ध्यान से देखा और सुना। उन्होंने दुकानदारों से बात की, राहगीरों से सवाल पूछे और हर छोटी से छोटी जानकारी को जोड़ा। धीरे धीरे एक तस्वीर साफ होने लगी। एंडरसन ने अपने नोट्स को देखा और समझा कि स्टैक हाउस कहां हो सकता है। उन्होंने एक योजना बनाई और उसे अमल में लाने के लिए तैयार हो गए। टाम्पा वापस आकर एंडरसन उस जगह गए जहां स्टैक हाउस आखिरी बार रुका था, एक सस्ता सा होटल। यह होटल अपने पुराने जमाने की वास्तुकला और सादगी के लिए जाना जाता था। यहाँ की दीवारों पर लगे चित्र और फर्नीचर उस समय की याद दिलाते थे जब यह होटल अपने चरम पर था। होटल मालिक ने बताया कि स्टैक हाउस कुछ दिन पहले ही जल्दी जल्दी में निकला था। उसने बताया कि स्टैक हाउस ने अपने कमरे का बिल चुकाने के बाद बिना किसी को बताए अचानक से होटल छोड़ दिया था। होटल मालिक ने यह भी बताया कि स्टैक हाउस के चेहरे पर एक अजीब सी बेचैनी थी, जैसे वह किसी बड़ी मुसीबत में हो। अपना बिल चुकाकर वो जैक्सनविल जाने की बात कह रहा था। होटल मालिक ने यह भी बताया कि स्टैक हाउस ने अपने साथ बहुत कम सामान लिया था, सिर्फ एक पुराना सूटकेस और कुछ कपड़े। यह सुनकर एंडरसन को लगा कि स्टैक हाउस किसी बड़ी योजना के तहत भाग रहा था। एंडरसन तुरंत जैक्सनविल पहुंच गए। जैक्सनविल एक व्यस्त शहर था जहां हर दिन सैकड़ों लोग आते जाते रहते थे। यहाँ की गलियों में चलते हुए एंडरसन ने महसूस किया कि स्टैक हाउस को ढूंढना आसान नहीं होगा। वहां स्टैक हाउस के कुछ जानने वालों से मिले। उन्होंने बताया कि स्टैक हाउस ने यहाँ कुछ समय बिताया था और कुछ लोगों से मुलाकात की थी, लेकिन किसी को भी यह नहीं पता था कि वह कहाँ गया।
पता चला कि स्टैक हाउस ने वहां एक जहाज पर चढ़ने की कोशिश की थी, लेकिन उसे जाने नहीं दिया गया। एंडरसन निराश नहीं हुए। उन्होंने सोचा कि अगर स्टैक हाउस ने जहाज पर चढ़ने की कोशिश की थी, तो वह जरूर किसी और रास्ते से भागने की कोशिश करेगा। उन्होंने जैक्सनविल के बंदरगाह पर घंटों बिताए, जहाज के कर्मचारियों और वहां काम करने वालों से बात की। एंडरसन ने हर एक से पूछा कि क्या उन्होंने स्टैक हाउस को देखा है। कुछ लोगों ने उसे पहचानने से इनकार कर दिया, लेकिन एंडरसन ने हार नहीं मानी। आखिरकार एक नाविक ने स्टैक हाउस को पहचान लिया। उसने बताया कि स्टैक हाउस ने उससे बात की थी और न्यू ऑरलियंस जाने वाले एक माल जहाज पर चढ़ने की कोशिश की थी। नाविक ने बताया कि स्टैक हाउस बहुत घबराया हुआ था और जल्दी में था। उसने बताया कि स्टैक हाउस न्यू ऑरलियंस जाने वाले एक माल जहाज पर चेएच गया था। यह सुनकर एंडरसन को थोड़ी राहत मिली। अब उन्हें पता चल गया था कि स्टैक हाउस कहां गया है। एंडरसन के चेहरे पर मुस्कान आ गई। उन्हें लगा कि अब वह स्टैक हाउस के बहुत करीब पहुंच गए हैं। उन्होंने तुरंत न्यू ऑरलियंस जाने का फैसला किया। आखिरकार उन्हें स्टैक हाउस का सुराग मिल गया था। एंडरसन ने सोचा कि अब वह स्टैक हाउस को पकड़ने में सफल हो जाएंगे। उन्होंने अपने सामान को समेटा और न्यू ऑरलियंस के लिए रवाना हो गए, इस उम्मीद के साथ कि वह जल्द ही इस रहस्य का पर्दाफाश कर पाएंगे। न्यू ऑरलियंस, टैम्पा और जैक्सनविल से बिल्कुल अलग था। यहाँ की गलियां, यहाँ की इमारतें और यहाँ का माहौल सब कुछ एक अलग ही कहानी बयां करते थे। यहाँ संगीत, नई संस्कृति और रहस्य थे। हर कोने में एक नई धुन, हर गली में एक नया राग सुनाई देता था। रात होते ही शहर की रौनक और भी बढ़ जाती थी, जैसे कोई जादू बिखर रहा हो। एंडरसन को यकीन था कि स्टैक हाउस इसी भीड़ में कहीं होगा। वो हर चेहरे को ध्यान से देख रहे थे, हर हाव भाव को परख रहे थे। वो खुद को एक व्यापारी बताकर न्यू ऑरलियंस के बंदरगाह पर आ गए। बंदरगाह पर हर दिन नए जहाज आते और जाते थे, और हर जहाज के साथ नई उम्मीदें और नए रहस्य भी आते थे। दिन जहाजों और मजदूरों के शोर में गुजरते रहे। हर दिन एक नई चुनौती लेकर आता था और हर रात एक नई उम्मीद के साथ खत्म होती थी। एंडरसन हर उस चेहरे को ध्यान से देखते जो जरा भी स्टैक हाउस जैसा लगता। वो हर व्यक्ति को गौर से देखते, हर हाव भाव को परखते, लेकिन स्टैक हाउस का कोई सुराग नहीं मिलता। दिन हफ्ते में बदल गए, पर स्टैक हाउस का कोई पता नहीं चला। समय बीतता गया और एंडरसन की चिंता बढ़ती गई। एंडरसन को चिंता होने लगी। क्या वो सही दिशा में खोज कर रहे थे? क्या स्टैक हाउस ने उन्हें चकमा दे दिया था? तभी एक दिन एक शराब खाने में उनकी मुलाकात एक आदमी से हुई, जिसने उन्हें एक अजीब बात बताई। उस आदमी ने कहा कि उसने स्टैक हाउस को कुछ दिन पहले देखा था, लेकिन वो किसी और नाम से जा रहा था। उस आदमी ने बताया कि स्टैक हाउस ने अपना हुलिया बदल लिया था और अब वो किसी और पहचान के साथ घूम रहा था। ये सुनकर एंडरसन के मन में एक नई उम्मीद जगी। अब एंडरसन को एक नई दिशा मिल गई थी। वो जानते थे कि उन्हें अब और भी सतर्क रहना होगा और हर सुराग को ध्यान से परखना होगा। एंडरसन ने अपने मिशन को और भी दृढ़ता से शुरू किया। अब उनके पास एक नई उम्मीद थी और वो जानते थे कि उन्हें स्टैक हाउस को ढूंढना ही होगा, चाहे कितनी भी मुश्किलें क्यों ना आए। आखिरकार कई महीनों की खोजबीन के बाद एंडरसन को एक महत्वपूर्ण सुराग मिला। स्टैक हाउस को एक छोटे से गांव में छिपा हुआ पाया गया। एंडरसन ने उसे गिरफ्तार कर लिया और रहस्य का पर्दाफाश किया। इस तरह एक जासूस की मेहनत और दृढ़ता ने एक बड़े रहस्य को सुलझा दिया। एंडरसन की कहानी हमें यह सिखाती है कि सच्चाई की खोज में धैर्य और संकल्प कितना महत्वपूर्ण है। एंडरसन ने साबित कर दिया कि चाहे कितनी भी मुश्किलें क्यों ना आएं, सच्चाई की जीत हमेशा होती है। और इस तरह तंपा से जैक्सनविल तक की यह रहस्यमयी यात्रा अपने अंजाम तक पहुंची।